हम बात करते हैं उन दिनों की जब क्रिकेट एक जुनून हुआ करता था। क्रिकेट को भारत में एक धर्म की तरह देखा जाता था। जब क्रिकेट इतना कमर्शलाइज नहीं हुआ था, विकेट इतनी खतरनाक बनाई जाती थी कि वो सपोर्ट करती थी कि कभी फास्ट बॉलर्स को, कभी स्पिनर्स को। उन दिनों की बात करेंगे तो हम बात करेंगे सबसे पहले कैप्टन की जिसने भारत को लड़ना सिखाया, खासकर विदेश की धरती पर आंख से आंख मिलाना सिखाया भारतीय खिलाड़ियों को। और ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड, उनको उनकी सरजमी पे हराने का जज्बा पैदा करने वाला जो खिलाड़ी थे वो तो शेर बंगाल यानी कि सौरव गांगुली। आप अक्सर देखते होंगे बहुत सारी क्लिपिंग्स में या मैगजीन्स के फोटोज में क्या आपको सौरव गांगुली दिख जाएंगे लॉर्ड्स की बालकनी पे खड़े होकर अपनी टी शर्ट रिमूव कर कर हिलाते हुए। क्या था वो माजरा, क्यों सौरव गांगुली ने ऐसा किया था, वो कौन सा ऐसा विवाद था जिसके ऊपर अंग्रेज बहुत चिढ़ गए थे, लेकिन सौरव गांगुली ने उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया था। आज के हमारे इस मजेदार एपिसोड में नेटवेस्ट ट्रॉफी के फाइनल की चर्चा होगी जो भारतीय दर्शक कभी भी भूल नहीं सकते। बात है 13 जुलाई 2002 की। इंग्लैंड में ट्रायंगुलर सीरीज खेली जा रही थी जिस ट्रॉफी का नाम था नेटवेस्ट। उसका फाइनल था और ये फाइनल था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। इस फाइनल में जीत के साथ साथ लगान भी वसूलनी थी। लगान कैसी थी? दरअसल उससे पहले इंग्लैंड और इंडिया के बीच में सीरीज हुई थी 6 मैचों की, और जो सीरीज का आखिरी मैच था वो वानखेड़े मुंबई में खेला गया था। इस मैच में इंग्लैंड ने इंडिया को हराकर सीरीज 3-3 से बराबर की थी। जब यह मैच इंग्लैंड जीती थी तो इंग्लैंड के जो खिलाड़ी थे फ्लिंटॉफ, उन्होंने अपनी टी शर्ट उतार दी थी ग्राउंड पे और लहरा दिया था वहीं पर। यह बात कप्तान सौरव गांगुली को बहुत अखर गई थी और उन्होंने निश्चय किया था कि जो कुछ दिनों के बाद इंग्लैंड भारतीय टीम खेलने जा रही है ट्रायंगुलर सीरीज, उसमें वो इंग्लैंड को जब भी हराएंगे तो लॉर्ड्स की बालकनी से अपनी टी शर्ट लहराएंगे। अब बताते हैं आपको इस मैच में क्या हुआ। मैच में इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। थ्रेस्कोथिक और निक नाइट शुरुआत करने आए और दोनों ने भारतीय गेंदबाजों की बकिया उधेड़नी शुरू कर दी। स्कोर जब था 42 रन, उस वक्त जहीर खान की एक फुल टॉस बॉल पे निक नाइट बोल्ड हो गए और भारत ने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत की सांस क्षणिक थी। इसके बाद वन डाउन खेलने आए कप्तान नासिर हुसैन और थ्रेस्कोथिक ने तो ऐसा हमला बोला जो भारत बहुत वर्षों तक याद रखेगा। दोनों ने फास्ट बॉलर जहीर खान, आशीष नेहरा, उसके बाद भारत के लेगी और ऑफ स्पिनर यानी कि अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की बहुत पिटाई की और चौके और छक्कों की बौछार कर दी। थ्रेस्कोथिक 109 रन बनाने के बाद अनिल कुंबले की गेंद पर बोल्ड हुए। तब तक स्कोर हो चुका था 227 रन, यानी कि 2 विकेट सिर्फ इंग्लैंड के यहाँ पर गिरे थे और 227 रन हो चुके थे। अभी भी 16 ओवर फेंके जाने शेष थे। अब यहाँ पर बैटिंग करने आए इंग्लैंड के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ और नासिर हुसैन ने उसके बाद ताबड़तोड़ बैटिंग का प्रदर्शन किया। 32 गेंदों पे 40 रन बनाकर फ्लिंटॉफ आउट हुए नेहरा की गेंद पर। तब तक स्कोर हो चुका था 303 रन। कप्तान नासिर हुसैन यहाँ भी थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे और लगातार बॉलर्स पर हमला बोल रहे थे। आज दिन भी था नासिर हुसैन का, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी की पहली सेंचुरी लगाई। 115 रन बनाकर जब नासिर हुसैन आउट हुए तो स्कोर पहुंच चुका था 315। तो इस तरीके से 50 ओवर में इंग्लैंड ने 5 विकेट पर 325 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया, जो लॉर्ड्स की विकेट पे कतई आसान नहीं था। भारतीय दर्शक काफी निराश हो चुके थे। उनको लग रहा था कि इतना बड़ा स्कोर पार पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब भारतीय पारी की शुरुआत हुई तो कप्तान सौरव गांगुली आज दूसरे ही मूड में आए थे और उनका बखूबी साथ निभा रहे थे भारत के सबसे आक्रामक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग। गांगुली ने कवर्स और एक्स्ट्रा कवर पे इतने दर्शनीय स्ट्रोक लगाए कि देखने वाले देखते ही रह गए और इंग्लैंड के दर्शक कह रहे थे व्हाट अ शॉट सौरव गांगुली। भारत ने 13वें ओवर में 106 रन पूरे कर लिए थे। बहुत ही शानदार शुरुआत हुई थी, लेकिन इसी बीच सौरव गांगुली आउट हुए। 43 गेंद पर उन्होंने 60 रन की शानदार इनिंग खेली और भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर था 106 रन। बल्लेबाजी में बदलाव किया गया, नयन मूंगिया को प्रमोट किया गया, वन डाउन खेलने आए, लेकिन नयन मूंगिया भी कुछ नहीं कर सके और 9 रन बनाकर आउट हुए। सहवाग का बल्ला चल रहा था, लेकिन इसी बीच जायल्स की एक गेंद पर सहवाग
बोर्ड हो गए। सहवाग के आउट होने के बाद जिम्मेदारी आ गई भारत के सबसे अनुभवी बल्लेबाज राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर के ऊपर। उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये दोनों बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन फाइनल में दोनों का ही बल्ला नहीं चला। तेंदुलकर सिर्फ 14 रन बनाकर जायज की गेंद पर बोल्ड हो गए, तो वही राहुल द्रविड़ ने इतना रेगुलेशन कैच दिया है सीधे सीधे ईरानी की बॉल पे कि चारों तरफ निराशा हो गई। भारतीय दर्शक स्टेडियम के तो खामोश हुए ही, साथ ही पूरी दुनिया में जहां जहां भारतीय दर्शक टीवी पर मैच देख रहे थे उनको भी निराशा हो गई कि अब तो मैच हाथ से चला गया, क्योंकि तेंदुलकर ही सबसे बड़ी उम्मीद थी। उन्होंने आज के दिन निराश किया था। अब भारत के दो युवा खिलाड़ी मैदान पे थे, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ। दोनों से उम्मीदें तो बहुत कम थीं, लेकिन भारतीय दर्शक टकटकी लगाकर मैच देख रहे थे और ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे थे। तभी युवराज का बल्ला चलने लगा, चारों तरफ 4 और 6 बरसने लगे, तो उसके बाद मोहम्मद कैफ का बल्ला भी आग उगलने लगा। दोनों के बीच में बेहद शानदार पार्टनरशिप हुई और जब मिड विकेट के ऊपर युवराज सिंह ने एक शानदार छक्का मारा और उनकी 50 हुई, तो बालकनी में खड़े हुए सभी भारतीय खिलाड़ी और भारतीय टीम के मैनेजर राजीव शुक्ला खुशी से झूम उठे। दोनों के बीच में 121 रन की यादगार पार्टनरशिप हो गई। लेकिन तभी युवराज सिंह 63 बॉल पे 69 रन बनाकर आउट हो गए। कॉलिंगवुड की गेंद पर जब उनका विकेट गिरा तो एक बार फिर स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और कप्तान सौरव गांगुली बालकनी पर बैठकर अपने नाखून चबाने लग गए। लेकिन क्रीज पे जमे मोहम्मद कैफ ने कुछ और ही सोच रखा था। ईरानी की गेंद पर जब उन्होंने 2 लगातार छक्के मारे तो बालकनी में बैठे भारतीय खिलाड़ी भी झूम उठे। हरभजन का साथ अच्छा मिल रहा था, लेकिन 314 के स्कोर पर हरभजन सिंह आउट हुए, यानी भारत का 7वां और 318 रन पे कुंबले के रूप में भारत का 8वां विकेट गिर गया। यहां से जीत के लिए 6 रन की जरूरत थी। 49वें ओवर की आखिरी गेंद पर कैफ ने थर्ड मैन पे एक चौका लगाया और भारतीय दर्शक खुशी से झूम उठे। अब भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। दर्शकों में खुशी थी, लेकिन साथ ही डर था, क्योंकि अगला ओवर फ्लिंटॉफ का था, यानी कि फाइनल ओवर। भारत को 2 रन बनाने थे, लेकिन सामना करना था जहीर खान को। फ्लिंटॉफ ने पहली गेंद की, जहीर खान कोई रन नहीं बना पाया। दूसरी गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, लेकिन एम्पायर बकनर ने उसको वाइड नहीं दिया। सबको बड़ी हैरानी हो गई। कैफ ने एक बार फिर समझाया कि तुम लाइन में आके खेलना। जहीर इसके लिए तैयार थे। फ्लिंटॉफ की अगली गेंद आई और जहीर खान ने उसको पुश कर दिया। 1 रन की उम्मीद थी, लेकिन दोनों जब क्रीज पर पहुंचे तो यहीं पे कैफ को लगा कि मैं दूसरा रन भी पूरा कर सकता हूं। कैफ ने तेज दौड़ लगाई और भारत ने दूसरा रन पूरा कर लिया। लाखों करोड़ों भारतीय खुशी से झूम उठे और उसके बाद लॉर्ड्स की बालकनी में खड़े सौरव गांगुली ने अपनी टी-शर्ट उतारी और वहीं से लहरा दी। बहुत से लोगों ने कहा कि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था कि भारत को लगान वसूलनी है। जो लगान वो भारत में आकर जबरदस्ती वसूल ले गए थे, शुरुआत उन्हीं ने की थी। अब उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना था। दादा यानी कि सौरव गांगुली इस काम में माहिर थे और उन्होंने बताया कि आंख में आंख मिलाकर जवाब कैसे दिया जाता है। बहुत ही यादगार मैच था। मोहम्मद कैफ 87 रन बनाकर नॉट आउट हुए और उनको पहली बार मैन ऑफ द मैच दिया गया। लेकिन मैन ऑफ द मैच से ज्यादा वो इनाम बड़ा था जो लाखों करोड़ों दर्शकों ने उनको अपने दिल में बैठा कर दिया। तो हमेशा हमेशा के लिए ये मैच यादगार हो गया। हमारा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे किसी बहुत ही रोचक क्रिकेट कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।